और सुनने के बाद जैसे अभी ज़्यादा से ज़्यादा तो आप सनातनी का ही सुन रहे हैं, 1-1 घंटा प्रतिदिन सुन रहे हैं, तो अपने अंदर सुनने के बाद मनोवृत्ति देखी जाती है, मन की स्थिति देखी जाती है कि सुनने के बाद आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है। ये ढेर सारे चेकिंग जो साइंस के साधन हमें मिले हुए हैं, तो 1 घंटा जो लेन देन कर रहे हैं सभी लोग, तो क्या समझ रहे हैं आप लोगों को पता नहीं चल रहा क्या केंद्र पे कि कैसी कैसी अवस्था वाली आत्माएं हैं, जुड़ी हैं या जुड़ रही हैं, आने वाली हैं, पता नहीं चलता है उसमें। बोलिए, पता चलता है कि नहीं चलता है? उससे पता चल जाता है। इसके धारणा कितने मालूम हो जाता है। समझ में आया कि वाणी को सुन रहे हैं तो भाव इनका क्या है सुनने का, और दे रही है तो भाव क्या है। टेस्ट नहीं हो चुका है क्या? अभी हो चुका है, लेकिन वही है, जब चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं का सर्टिफिकेट किसी को मिलता है तो पता चलता है ना कि आगे बच्चा कुछ करना चाहता है कि नहीं, बस हो गई पढ़ाई, अब ये करो, अक्षर ज्ञान हो गया ना। अक्षर ज्ञान किस लिए होता है कि हम आप अपने लिए हम पढ़ सके, दूसरे का देखो कौन सा साइन है, थोड़ा खीरा अमरूद ककड़ी लाना है तो थोड़ा लिख दे दीजिए, याद है तो हम लिख लेते हैं, तो तुरंत देख देख के सामान ले लेते हैं। तो हमारे जीवन की जो हमारी दिनचर्या है या जो हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें हेल्प मिलता है उस शिक्षा से, है ना पिताजी? वो शिक्षा सिर्फ वही तक सीमित रहती है ना, लेकिन आगे अगर आप जाना चाहते हैं हाई स्कूल के बाद, समझ रहे हैं ना बात को? ये तो हो गया आपको अंदर अंदर, बस अपने जीवन से ही है ये शिक्षा, अपने ही जीवन के लिए है, लेकिन फील्ड में कदम बढ़ाना ये ठीक नहीं है। ये बाधा है, रायल रूप से पता नहीं चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आदर्श हो ना, मॉडल दूसरा सामने माने ये उनको। बाधा है, समझ में आया? पता नहीं चलता है देवी जी। माने उसी को आधार मानकर अपना बढ़ रहे हैं। आपके बताए ना कि बेसिक नॉलेज तक है, अपने दिनचर्या के लिए, अपने लिए है बस, जो मेहनत किया आपने फील्ड में सर्विस क्या करेंगे आप? जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ के अपने घर पे रहते हैं, घर पे सेवा करते हैं, और कुछ अपने होते लिए हैं है। सरकारी नौकरी मिल जाती है, हाँ, और बाहर नौकरी करते यह हैं। समाज की सेवा, दो ही लाइन चुनेंगे ना। धार्मिक में तो चोरी हो गई, अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हाथ तो सनातनी से जुड़ जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा ताम झामते तो सारा आप लोग जान लिया। अब उसमें से परफेक्ट आत्मा का एक्ट देखा जाएगा, तब तो सेलेक्ट किया जाएगा। तो जो सेलेक्ट होगा तो आपके एक्ट से ही तो सेलेक्ट किया जाएगा आपको। सही बात। हम राज्य घूस की दे के नहीं राज्य घुसेगा की कोई। ड्यूटी हम देंगे, जैसे राज्य तो की यहाँ ड्यूटी ये भी देंगे ना हम, स्थिर किया जा रहा है, तो बस हम ये है चेक करेंगे ना, आपका। यहाँ चेकिंग ये आपका बैठे ये हैं, है, ये आपका ये सिलेक्शन स्टैंप नहीं लग रहा है, स्टाफ सिलेक्शन नहीं बोर्ड किया जा बैठे रहा हैं, है। वो आगे मत बढ़िए आप, नहीं तो कुदवाइए आप लोग ले लेकर के, राज्य कोई वाले उधर कोई सिलेक्ट। उधर उधर बुला के सुनो, बोलिए आप लोग राज्य यहाँ वोटिंग सिस्टम नहीं है, भावनात्मक तरीके जैसे से। होता है ना पंचायती राज, लोगों ने ऐसे समझ लिया है कि प्रजा का प्रजा मनमानी जो कर, यहाँ मनमानी नहीं है। जब पता वो सर्वोदय आ गया, वो सर्वोदय जो सब पे दया करने वाला है, अकेला ही बहुत है। वो क्या है, अकेला सब पे भारी पड़ेगा नहीं, तो उसको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है। आपके अंदर क्या पावर है जो सिलेक्ट करोगे आप? उसको तो परमेश्वर ने सिलेक्ट करके भेजा है पहले से ही। बोलो, ऊपर से वो आया है सिलेक्ट सिलेक्ट होकर के, आप क्या करोगे उसको? समझ में आ गया? नहीं, लोग सोचते नहीं जी, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो यहाँ का कल्चर है, लोग ऐसा समझते हैं। क्या यहाँ तो सिलेक्शन बॉडी बैठी है कि हम राज्य में, ये देश पे आपत्ति काला है, तो ऐसे में क्या करोगे आप? दुश्मन आपके घर में घुसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत। सब कौन है जिससे वशीभूत नहीं है बताओ? जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे उससे, तो फिर आपको पाठ किसने पढ़ाया? उल्टा पाठ पढ़ाया ना, कि जब जीतेंगे, जब जब छोड़ेंगे पांचवी का। तो जब तुम्हारा कखपन अभी गया नहीं है, बहन बहन से आपस में नहीं मिल रहे हैं ढंग से, बोलो भाई भाई से नहीं मिल रहे हैं, वही वाली बात है ना, सभी अपने अपने घरों में राजा, हम कैसे माने? तो वो मायावी संसार के मायावी लोग जो होते हैं, वो अच्छे भले घर को तोड़ते हैं, और तोड़ते तोड़ते तो हम लोग यहाँ खंड खंड हो गए। अब अखंड कैसे बनेंगे? कौन बनाएगा उसको अखंड? वो आओ सामने, अखंड पार्टी वाले, उनको बुलाया जा रहा, देखें तुम्हारे में कितनी ताकत है, तुम्हारे में कितने किसी को समाने की ताकत है, कितना सहन करने की ताकत है। वो सब यहाँ देखा जाएगा ना। क्या पढ़ाई पढ़ी आप लोगों ने अब तक? जब वहाँ से सर्टिफिकेट भी आपको ब्रह्मा कुमारी से नहीं मिला, तुमको इतनी भी सेंस नहीं है कि कम से कम से जाकर के यहीं से लेटर लिखो,
अपने अपने घर वालों से लेटर भेजो वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के, हमने इतने साल तुम्हारे को दिया, हमको क्या एक्सपीरियंस, हमको दीजिए, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए, हमारा फेल पास का कुछ तो दीजिए ना, कुछ तो प्रमाण दें कि हम तुम्हारे स्कूल में पढ़े हैं, हमारे माँ बाप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बोलो, उतनी भी अकल नहीं है किसी को। हमको अकल जितनी आई हमने हमने फेंक दी उनके पाले में, माउंट आबू में भेज दी, फर्रुखाबाद में भेज दी। उनके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं था तो उस समय को पास करने गए थे, समझ में आया? इसलिए क्यों फेल पास का सर्टिफिकेट का उनको क्या चिंता है। तो डॉगली पढ़ाई गॉडली पढ़ाई में अंतर है। तो हमने देखा कि बाप रे बाप, मैंने इतना समय लगाया भगवान के लिए, भगवान आए, भगवान में पर्चे हम गली गली बांटे। तो फिर तो वो हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि पापा आपने क्या हासिल किया, घर को लुटा दिया आपने, हमारे बारे में नहीं सोचा आपने। क्या है जो आज मेरे को मेहनत करनी पड़ती है, जो नौकरी मेरे को करनी पड़ रही है, बेटा बोल रहे हैं लोग तो 60-60 70 साल लोग जो है नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना। वो केवल किस लिए कि नहीं, अपने लौकिक के लिए तो हर कोई सोचता है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए सोचा। आप लोगों का कौन माए बाप है, आपको कौन ठिकाना देगा, कहाँ कहाँ फंस गए आप लोग ब्रह्मा कुमारी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी में। ये विदेशी कंपनी आई, वो साधु वेश में आया। पता है आपको कौन आया साधु वेश में? सिंधी कितने है वो, ना वो मुसलमान है ना हिंदू है, बोलो। और तुमको चीट कर गया, वो अभी भी चीट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। बोलो, हिंदू नहीं होते क्या? मतलब ना वो है एंग्लो है, ना वो हिंदू में है ना मुस्लिम में है, वो सिंधी सिंधी शंकरावरण है वो लोग। वो अलग है ना लैंग्वेज। दादी अभी मुरली सिंधी पढ़ते नहीं वो तो माउंट आबू में। तो वो निवृत्तिवाद वाले प्रवृत्ति को कैसे ज्ञान देंगे? सोचो, आप प्रवृत्ति में हो, ग्रस्त में हो, तो वही बात है। उनका सुन सुन करके ना हम लोग क्या, हम वो हो गया, माइंड हमारा कंफ्यूज हो गया। तो कोई हमारे जैसा आया है कि अरे बाप रे बाप, अब समझ में आ रहा है, तो हम आपको इशारा दे रहे हैं कि भाई उनसे, उनकी खुद वो मुक्त नहीं है, तुमको कैसे मुक्ति देंगे? अभी वो बी के सेंटर जाके बी के इंचार्ज से हम 20 साल सर्विस किया, हम सर्टिफिकेट दे बोल के पूछना। मतलब एक हम आपको एक विचार दे रहे हैं, आपके दिल, जैसे आप इधर आए हो तो हम पूछेंगे ना भी ठीक है आए हो, हम आपको कुछ जॉब देना चाह रहे हैं। प्रूफ, आप भी प्रूफ पूछते हैं। मेरे पास डिपार्टमेंट है, उनके पास 18 विभाग है ना माउंट आबू में। आर्ट एंड कल्चर विभाग, डॉक्टर्स का है, बोलो, टीचर्स है, किसान है, ना जाने कितना डिपार्टमेंट है। उनका जो जजों का डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसी जो 18 विभाग हैं, यदि वो 18 विभाग मेरे को चलाने पड़े तो मेरे को हैंड्स चाहिए। वो लोग तो भागेंगे जरूर, आज नहीं तो कल भागना ही है। तो इस देश को संभालने के लिए हमको अच्छे अच्छे हैंड्स चाहिए ना। कुर्बानी है, कुर्बानी अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो क्या कुर्बानी, तो कुर्बान दीजिए। दिल दिया तो जान भी देंगे, तो आओ ना यहाँ पे दिल देखे, तुमने किसको दिल दे रखा है, किसको जान दोगे? तो पूछूंगा नहीं मैं, बोलो। इस कंपनी में आप एंट्री कर गए हो, ये हीरा लाल एंड सन्स कंपनी, जब वहाँ सब हाँ 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 हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि आओ मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, क्यों? आप बेरोजगार हो, बोलो। जैसे अब ये बच्चा 16,000 रुपये लेता है, मैं इसको 20,000 रुपये दूंगा इसको दिल्ली में, मेरे को ईमानदार तो इंसान मिल जाएगा ना, बोलो। वो 12 घंटा ड्यूटी देता है, उससे हम 10 घंटा ड्यूटी देंगे, 8 घंटा ड्यूटी देंगे, 4 घंटा का कम कर देंगे। 20,000 रुपये दे करके यदि उस बच्चे को मैं यहाँ रख लूँ, बोलो, तो इनको जाना आने में हर चीज़ में मिलेगी नहीं मिलेगी? एक जवान बच्चा इनको, एक वो बेटा इनका डॉक्टर है, बहू उधर है, बेटा उधर है, बेटी उधर है, तो यहाँ इनको हैंड चाहिए ना यहाँ पर। वैसे अपना बता रहा हूँ, बोलिए। मैं वहाँ पर, मैं यहाँ पे, मैं सब जगह नहीं जा सकता हूँ। यदि आप हमारे पास हो, हम आपके पास हो, तो फिर ये सब आपकी जो भाग दौड़ है, मार्केट जाना ये जाना, ये सब बच जाएगा आपका। आपके पाँव दबाएंगे, ये डॉक्टर है, हम हैं। तो हम इस उम्र में हम आपको, हमारा ये है कि जब जब आप सब एक जगह पे सामूहिक होंगे, एक विचारधारा होगी, सनातन विचारधारा होगी, तो उसमें सबका कल्याण है ना। तो यही है कि मेरे पास बहुत सारा, मैं, आप टैलेंट है आपके पास, आप बाहर समय दे रहे हैं, आप यहाँ टाइम दीजिए ना इस कंपनी को, आप यहाँ समय दीजिए। तो यहाँ जितना आप समय दे रहे हैं, देंगे, तो उतना आपको यहाँ से मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? उस समय की कीमत आपको मिलेगी जरूर, बोलो।
तो सुबह शाम हम एक टाइम बोले 1 घंटा मॉर्निंग में रेगुलर पंक्चुअल, ये नियम है यहाँ का। माता जी क्या बोली बस आपको बताना है, क्योंकि माँ आप अपनी वाणी नहीं दे रहे ना, आपको कौन सुनेगा। माँ क्या बोली, गीता माता क्या बोल रही हैं, हमारे सदगुरु माँ क्या बोल रही हैं, तभी तो पता चलेगा। अरे ये अनेक मुख है लेकिन ये भाषा तो एक ही है इनकी, मातृभाषा में बात कर रहे हैं सब। बोलो तो आज नहीं तो कल ये ऐसे ऐसे करते कितने अलग अलग राज्यों में माइक बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। ब्रह्मा जी की 1000 भुजा हैं, आप भी भुजा है, माताओं की भुजा ये है, हमारी भुजा आप लोग हैं, या हम मम्मा की भुजाएं, हमारी भुजाएं, सब आप लोग ही तो हैं। तो हम पूरे देश में, पूरे राज्य में अखंड राज्य स्थापन हो जाएगा। कितना बड़ा लक्ष्य लेके हम लोग बैठे हैं, बोलिए जी। तो क्या हम हिंदी, मम्मा हिंदी भाषा बोले तो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उर्दू भाषा भी जानता हूँ, दूसरी भाषा भी अपने पास है, जो एक लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है वो भी भाषा अपने पास है, और एक भाषा है जो राइट से लेफ्ट की ओर चलती है वो भी भाषा अपने पास है। हम कैसे भी आपको निकलने तो दूंगा नहीं, निकलने नहीं देंगे हम। संकल्प से तो संसार रचा ना परमेश्वर ने, तो संकल्प से हमने संकल्प में आपको सबको बांधा हुआ है, सब बुरा नहीं मानना है, हमने संकल्प को छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। जब मैं ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्मा की संतान हूँ, तो मैंने ये ऐसे ही ब्रह्म सूत्र फैला रखा है, निकलो कैसे निकलोगे। जब संकल्प से सारे काम होते तो मैंने इस सारे संसार को संकल्प से बांधा हुआ है, और मैं भी बंधा हुआ हूँ संकल्प से। बोलो क्या है फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए है ना, सबके कल्याण के लिए सोच रहे हैं ना हम लोग। वो लोग नहीं, वो लोग केवल बोलेंगे, वो राम राज्य वो नहीं लेकर आने वाले, वो तुम्हारा सारा उन्होंने खींच लिया सारा धन, तो उनको धन दे दिया ना हमने, लेकिन उनके पास माँ बाप नहीं है। आपके पास तो माँ बाप है ना, और किसका परिचय दोगे, अपना परिचय दोगे। यदि आप अपना परिचय दे रहे हो और मैं कर रहे हो, तो मैं करने वाले गर्दन कटेगी जरूर, भेड़ बकरियों की तरह कटेंगे सब, गाजर मूली की तरह। इसलिए मैं करना छोड़ दीजिए, बस माँ, जैसे मैं बोलता हूँ माँ माँ और माँ, बोलो मैं नींद में भी माँ का, हालांकि अब इतना नहीं करता हूँ, लेकिन मम्मा को पूछो नींद में भी माँ ही याद आती है क्या, माँ का नाम ही निकलता है, गलत तो नहीं है। दुख में सभी माँ माँ भी पुकारते हैं, वैसे भी दुनिया में। ज्यादा बाप को भी पुकारते हैं समय, जब माँ से नहीं होता है तो। जैसे कोई मान लीजिए कपड़ा का व्यापारी है, कपड़ा बेचता है, तो वो थान का थान जो है फाड़ता है, कितना मीटर चाहिए उतना फाड़ता है, तो ऐसे रेगुलर उसका काम है। और धोती पहन के सोया हुआ था, नींद में उसने अपना धोती को ही फाड़ दिया, क्या हो गया। तो जैसा संकल्प होता है बार बार होता है, तो वो संकल्प माइंड में चलता है ना। जो आप बोलते यही हम बोलते हैं कि जिसका जो काम है, जैसे हमें तो हम नींद में भी हम लोग कहाँ नींद में भी, जैसे आप बोलते हैं ना, मम्मा को तो बताया ना, ये मेरे को वरदान है, मैं नींद में भी जो है उड़ता हूँ, शरीर समेत, शरीर से मैं कहीं भी कहीं चला जाता हूँ, कहाँ किससे मिल लेता हूँ, किससे बात कर लेता हूँ। तो ये शरीर भी, ये सूक्ष्म शरीर से सेवा होता है अपना बचपन से ही। जवानी में शादी के बाद थोड़ा सा रहा, लेकिन संतोष के जाने के बाद फिर वही पार्ट स्टार्ट हो गया। तो वही आपका स्टेज है, क्या है ये आपका प्लस ऐड हो रहा है ना, आपको खुद सर्टिफाई दे रहे हैं आप, क्या आप खुद सेल्फ सेटिस्फाई है ना, तो आपको हम लोग स्टैम्प दे रहे हैं, हाँ ठीक है यू आर ओके। क्या जारी रखना है, आप लोग सब ऐसे ही अपना ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ठीक है। हमारा आपको दुआ है, आशीर्वाद है, सबको ब्लेसिंग है, मैं सबको ब्लेस दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही आप लोग हमेशा ग्रो करते रहेंगे, ऐसी संसार में चमकते रहो। दुनिया में अंधकार होगा, लेकिन आप अपनी लाइट और माइट जो है संसार में बिखेरते रहेंगे। आप लोग को जितना लाइट चाहिए, जितना पावर चाहिए, वो बहुत वहाँ पावर हाउस है उधर दिल्ली में, क्या अब तो सनू भी ले रहा है, अब योग में वही आ जाता है। उधर में NTPC है, नेशनल थर्मल पावर है, ठीक है। वहाँ पर रामगुंडम, उधर में फरीदाबाद में NTPC बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर, एनटी, हाँ है ना। जी, नेशनल थर्मल पावर। दक्षिण प्रदेश में रामगुंडम भी बढ़ा है। हाँ, तो जैसे आपको थोड़ा इशारा दे रहा हूँ, उसमें बताया ना कि कितना किलो,
कितना किलो यूरेनियम कितना 15,000 साल तक तुम्हारा मोटरसाइकिल चला देगा, बोलो सर मम्मा? 15,000 साल। वैसे 2 लीटर डलवा दिया, 2 लीटर क्या है? अब समझना बात को। तो 2 लीटर से 15,000 साल, तो 1 लीटर से 14,500 साल, और फिर और कम कर दो तो उसका और आधा करो, फिर और करो, तो मतलब एक बूंद से तुम्हारा 100 साल जिंदगी चलती है। तुम्हारी बाइक, तुम्हारी मोटरसाइकिल, तुम्हारी कार कितने साल चलती है एक बूंद से? 100 साल। कितनी पावर है उस एक बूंद में, सोचो। है ना, वो यूरेनियम ही तो है। क्या है वो? यूरेनियम। हमारा जन्म किससे हुआ, बोलो ना, कितनी पावर है उसके अंदर? सोचे कभी आप लोग? सोचा नहीं। अब सोचो, आप ही शायद भेजे थे, कौन भेजे थे इसे? तो आप तो भेज दिए, लेकिन वहाँ उसका आगे की रिसर्च कौन करेगा? आगे के बारे में कौन बताएगा? तो भेज तो फाइल तो भेज देते हो, लेकिन फाइल को स्टडी करके फिर वहाँ जहाँ आपकी बुद्धि नहीं, इसलिए बोलते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि। अभी टेस्ट हो जाएगा, देखो सबका एक बार फाइनल। और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे नहीं, रवि तो हो गया ना, जहाँ ना पहुँचे कवि नहीं, जहाँ ना पहुँचे रवि। सूर्य की किरणें जहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, बहुत से जंगल ऐसे हैं, जैसे समुद्र में भी जाएंगे ना, तो मैं समझता हूँ कितना 1000 मीटर के बाद लगभग वहाँ से सूर्य की लाइट नहीं पहुँचती है। 1000 मीटर तक नीचे मामा, वहाँ तक सूर्य की लाइट होगी, उसके नीचे नहीं जाएगी लाइट, वहाँ अंधेरा है। ऐसे सूर्य की लाइट वहाँ नहीं पहुँचती है। तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि की कल्पना पहुँच जाती है। कवि की कल्पना बैठे बैठे वो क्या सोच लेगा, उसके माइंड में क्या आएगा, वो कवि की कल्पना वहाँ काम कर। और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। ठीक है, तो अनुभवी तो भैया सभी आप लोग हैं, नो डाउट। बोलो मामा, अपना अपना जीवन का अपना अपना सबका अनुभव है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। लेकिन अब बात आती है कि सारे अनुभवी हो जाएंगे, सारे राजा हो जाएंगे, सारे रानी हो जाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा ना। उसमें से एक फिर सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है क्या? तो जहाँ ना पहुँचे अनुभवी वहाँ पहुँचे कौन? जल्दी बताओ, हमने कभी बताया आप लोगों को? तो यदि बताया हो तो बताओ जल्दी, यदि याद है तो, नहीं तो आगे बुद्धि चलाओ। जब वहाँ वो भी नहीं पहुँचेगा अनुभवी, आपका अनुभव वहाँ नहीं जाएगा। क्यों? आप अपना अपना अनुभव है ना, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ अनुभव है वो किसका अनुभव है? जिस पे सारा संसार टिका हुआ है। तो वहाँ पहुँचेगा स्वानुभवी। स्वान 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 माने कुत्ता, डॉग होने। जब भारत सरकार की CID PhD काम नहीं या करती है, CBI तो वहाँ उसी को लगाया जाता है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी फेल हो जाते हैं, CBI के अधिकारी फेल होते हैं, राव तक के अधिकारी फेल हो जाते हैं, वहाँ कुत्ते को सहायता लेते हैं। वो सूंघ करके देखो ना, ट्रेनिंग देते हैं ना, और उनको अवार्ड भी मिलता है। देखो मिलिट्री में उनको कितना आगे रखते हैं, कितना सम्मान देते हैं। बोलो, चंद्रयान में किसको उसको भेजा था ना, कौन सा नाम था उसका, ब्रिटले नाम था, क्या नाम था? इंसान की खोज फेल हुई ना वहाँ पे। कौन सा नाम था? कुत्ता को पालने। हाँ, तो उसको फर्स्ट टाइम उस कुत्ता को भेजा। देखो इंसान को पता नहीं मर जाएगा, घुट जाएगा, तो उस कुत्ता को ट्रेनिंग दिया गया धरती पर ही। तब लास्ट में जा कर के उस कुत्ता को भेजा, तो वो चला तो गया, लेकिन उसका दम घुट गया। क्या हो गया? मर गया। तो उसका फिर उन्होंने मूर्ति बनाई, रोड का नाम रखा, काफ़ी खर्चा किया। तो क्यों, तुम क्यों नहीं मरे? वो कुत्ते को क्यों यूज किया? बोलो, तो कुत्ता कौन था? वो डॉग। और डॉग को उल्टा करो गॉड। बोलो, तो धरती पे जितने भी है ना स्वान, कौन है? ये सब तुम्हारे CID कर रहे हैं, वो तुम्हारा सब पे वाच रख रहे हैं। वो तुम जो कुछ करते हो, तुम आते जाते, वही है, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता। कोई ना सोचे कि हमको कोई देख नहीं रहा है। ये मैं सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं भी ऐसी सोचता था, अरे कोई देख थोड़ी रहा है। क्या है, मैं जो सोच रहा हूँ किसको क्या मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसे मन में आया था जब धरती पर मैं आया, लेकिन बाद में देखा नहीं। फिर एक कहानी सुनी मैंने, एक टीचर ने उनको शिक्षा दिया, शिक्षा पूरी हुई, बेटा ठीक है अपने अपने घर जाओ, 1 महीना के बाद आना, और कुछ गुरु को दक्षिणा देने के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आना
जो जब घर से लेके आना, लेकिन जो भी आपको पसंद हो, जो गुरु को देने लायक, लेकिन कोई इसको देखे ना, छुपा के लेके आना अपने माँ बापों से, कोई देखे ना। तो सब लेके आया अपना अपना कुछ, जिसको जो भी पसंद आया होगा, लेकिन उसमें एक बच्चा लेके नहीं आया। उससे पूछा क्यों लेके आया? बोलते गुरुजी आप बोले थे ना कि कोई ना देखे, लेकिन मैं, ठीक है मेरे माता पिता नहीं थे घर में, लेकिन मैं जब भी कोई चीज़ उठाता था तो लगे कि कोई देखे ना देखते, मैं तो देख रहा हूँ ना। तो यही कितनी ये बात है, बोलो। कोई देखे ना देखे, कुछ जाने, आप तो जानते हो ना, इतना बेखबर नहीं हो सकते आप, नहीं जब बचोगे, कोई नहीं बचेगा, बोले ना। कोई जाने ना जाने, तुम अपने घट को तो जानते हो, वो घट वासी है, वो जाननहार है, उसको छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे घट में क्या चल रहा है। तुम हिंदुस्तान में बैठे हो, यहाँ घर में बैठे हो इतना समय से, तुम्हारे घट में चला, तुमको मालूम नहीं है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। जो सीसीटीवी कैमरा दुनिया में बन गए और उसमें सबकी नज़र है, तुमने दूसरों के ऊपर तो तुम्हारी नज़र है, तुम्हारे को अपने ऊपर नज़र नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी की नज़र तुम पे है ना, उसके सीसीटीवी कैमरा से तो आप बचोगे नहीं आप। ये मेरा अपना अनुभव है क्या जीवन का। इसलिए मैं सरेंडर हो गया भैया, लमलेट हो गया भैया, मैं तो ऐसे, हे प्रभु नहीं, आप सब कुछ जानते हैं क्या है, मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं नादान हूँ, मैं से ना जाने देखा मैं कितनी गलती, मैं पापी हूँ, जो भी हूँ। हे प्रभु, हम बचपन में आरती में भी बोलते थे, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, सब कुछ अवगुण, नक नक में मेरा अवगुण है, मेरे अवगुण चित नहीं रखना प्रभु। क्या मैं दूर करना चाहता हूँ, इनसे दूर होना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्या वो कहते हैं छोड़ो तो छूटे, तो मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटते नहीं है, ऐसा उन्होंने मेरे को पकड़ा हुआ है ये सारा संसार में। तो अब जो आपको सजा देनी है दे दो, मैं, लेकिन मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, शरणागत हो गया हूँ, मेरी बुद्धि आगे काम नहीं करती है, बोलो। तो जो छुड़ाने वाला वही छुड़ाएगा ना, विधि भी नहीं पता है। जब शरणागत जब तक नहीं होंगे मालिक के आगे, तो आपकी गुनाहों को माफ़ कैसे करेगा वो। तो इसलिए वो तो भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि तुम भूत और भविष्य की बातें करते हो, और वर्तमान में तुम सामने कौन खड़ा है, किसके सामने तुम अदालत में खड़े हो, यहाँ कौन है, किनके सम्मुख आए हो, ये कौन है, यहाँ पर हम लोग किस रूप में बैठे हैं, क्या समझ रहे हो हमको, अपने जैसा समझ रहे हो, हम आपके जैसे नहीं हैं। क्या है, हम आपके जैसे नहीं, आपकी दुनिया के भी नहीं हैं हम लोग। हम कौन सी दुनिया से आए हैं, आप सबको लेने के लिए आए हैं हम लोग, हैं तो आप ही के जैसे, आपके जैसे सब कुछ है। समझे, हम लोग शांति दूत हैं, पीस मैसेंजर हैं। ये यही वो नारद है, यही शारद है, ये राजऋषि है, राजयोगी है, राजयोग की भाषा बोलता है, हर बात में ज्ञान, जैसे केले के पात में पात है, ऐसे यहाँ हर बात के अंदर बात है, उसमें ज्ञान है। मैं संसारी बातें बहुत कम करता हूँ, क्यों, हमेशा संसार से ऊपर की बातें करता हूँ, ज्ञान की बातें करता हूँ। फिर ऐसे व्यक्ति के सामने कैसे कैसे को लेके आना है आप लोगों को, नहीं, फिर ऐसे करेंगे तो ऐसे किसी को भी ले आएंगे आगे से, किसी को मेरे को किसी को लाने का नहीं है। आप आ गए बस, हाँ खूब अच्छी तरह से वही मेहनत करके उनको आप ही वाश करो उनको, वो आप पे विश्वास करेंगे तो हम पे विश्वास करेंगे। जो आप पे विश्वास आपका नहीं है, हमारा नहीं है, जो आपका नहीं है तो फिर आपका रिगार्ड नहीं करेगा, हमारा क्या रिगार्ड करेगा। आपका रिगार्ड हो, आपका सम्मान हो, आपका आदर हो, नहीं आपका सब, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो अपना है। जब हम आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, बोलो, आप जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, जिस रूप में भी हो, हमने स्वीकार कर लिया, बोलो सही है ना, राइट है। और जो माता पिता के नाम पर बच्चा बन के परिवार में एंट्री किया है, जो माता पिता का नहीं हो, आप लोगों का कैसे हो सकता है, समझ में आया। जो माता पिता का नहीं हो सकता है, माता पिता के साथ ईमानदारी नहीं आप लोगों के साथ निभा लेगा वो बहन भाई का भी नहीं ऐसा होगा। संभव है। अभी अनुभव नहीं हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, ये कहने की बात नहीं होती है, इसको अंतर नहीं समझना चाहिए।
हम अंतर नहीं डाल रहे जिससे हैं, आप माता अलर्ट पिता कर का रहे हैं। कनेक्शन नहीं तो फिर आप कनेक्शन जोड़ के उसको कितना, जैसे गवर्नमेंट जॉब छूट गया तो आप उसको जॉब दे दोगे? देंगे, प्राइवेट जॉब देंगे आप, वो सुविधा नहीं दे पाएंगे जो गवर्नमेंट देती है। बोलिए, विपक्ष पार्टी अपने में लेते लोग ही अपने पक्ष में, लेकिन उसके हाथ में केंद्र की सुविधा तो नहीं है ना। हमको 18 विभाग के नहीं, भुकवा ले हमको जितना, तो 36 जाओ विभाग विपक्ष चलाना पार्टी है। बनाओ खूब, लेकिन परिवार से तो दूर हो गए। अपने लौकिक घर से आप निकले तो किस घर के लिए निकले थे? इन घाटों पर गए हैं तो आपके घट में क्या है, क्या आ रहा है, घाटा हो रहा है आपका, आपको नहीं पता है। घट के अंदर खुद का खुद तो पता होता है, लेकिन खुदा खुदी के कौन जान पाएगा? एक खुदा खुद, खुदा खुदी और खुद। अब यहाँ आ गई त्रिमूर्ति की बात। तो आपका उसके पास वो एंगल है, आप किस एंगल से बात करें वो समझ जाता है, सिग्नल जाता है उसके पास, जरूर जाता है, समझ में आता है। 10 मिनट का समय है पिताजी, 10 बजे तक सबको फ्री करना है। हाँ ओके। तो अभी धीरे धीरे जब भी बेसिक बातें पता चली ना कि पढ़ाई के बाद सबको मुक्त कर देना चाहिए, जो भ्रम पड़ा हुआ है, माता पिता बारिश आदि ऐसे वैसे, समझ में आया? ऐसे ऐसे सुविधाओं को गवर्नमेंट कैसी सुविधा देती है उनको, नीचे वाले कैसे सुविधा देती है? दिलवाती है। उसके पास जो व्यवस्था होती है तो अधिकारियों के पास, जो ग्राम में जिला में जो होते हैं उनके द्वारा उनको सुविधा पहुंचवा देगी। लेकिन नौकरी में लेने के लिए कंडीशन होता है कि इतनी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इतना आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तब मान्य होगा, तब आप ये कार्य कर सकती हैं। तो ये सिस्टम पता चलेगा तो सबका भ्रम दूर होता है। यही होता है, भ्रांति दूर कर देना, मुक्त हो जाओ इससे। और क्वालिटी वही है जीने का, रहने का। हाँ जी की सेवा है और ना जी का घर है। कि जब उस अलौकिक परिवार में आप जाएंगी तो माता पिता स्वीकार करना पड़ेगा। इतना दुनिया में स्वर्ग में जाना कोई वही मौसी का घर नहीं है जो मौसी के स्वर्ग में जाने के लालच में फंसी हुई है लोग। तो यहाँ टोंट व्यंग्यात्मक पॉइंट नहीं है ये। स्वर्ग में जाना कोई मौसी का घर नहीं है, यानी मौसी के घर में पहुँचे हैं लोग स्वर्ग के नाम पे, यानी मम्मा के घर अम्मा के जाना पड़ेगा। और अम्मा ऐसे नहीं पालेगी जैसे मौसियाँ पालेंगी, क्योंकि आपसे काम लेना है उनको, तो खूब प्रलोभन देंगी, शिक्षा देना नहीं उनको, क्योंकि उनका अपने अपने वंश का बंसी बजा रहे हैं ना लोग। जब सूर्य वंश की बात आएगी तो सूर्यवंशी घराने में, रघुकुल घराने में जो उनके वंशज होंगे वो अंधकार फैलाएंगे, अंधा बनाएंगे। वहाँ गद्दी पर गंधार नरेश जैसे बैठेंगे, या वो भी बैठेंगे, और वही सब चलेगा। क्या सीन, जैसे इतिहास में दिखाया जा रहा है। चीज करेंगे। बोलिए। तो सूर्यवंशी, जो सूर्यवंश घराने की बात है, जब सूर्य वंश में जो सूर्यवंशी, सबको तो अच्छा लगता है हम सूर्यवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, क्योंकि वाणी में आ गया भाई युद्ध करोगे तो चंद्रवंश में जाना पड़ेगा, त्रेता में जाना पड़ेगा, उसमें जाना बोलते ना पड़ेगा। ये क्या नहीं, लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं, हाथ उठाते, राम सीता कौन बनते? हाँ, कोई नहीं जाना चाहता उसमें। तो सूर्य वंश की बंसी समझनी चाहिए ना, बंसी तो समझ में आना चाहिए ना। सूर्य वंश में कौन सी बंसी बजी थी? मुरली। और कंस के घर में जाइए आप तो कंस का तो पता ही है सबको, कंस का भी आता है उदाहरण। मन कुल मिला करके अच्छा बुरा जो जिसको, तो वो पाठ तो कोई नहीं पसंद करता है, सबको पसंद तो वही आता है कृष्ण जी का। और उनके परिवार के जो भी रहते हैं तो बहुत छोटी छोटी है, और जब ये छूटता है तो हम भी छूट जाते हैं। तो इस समय बहुत ही गंभीर, और इससे बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। आप लोगों के द्वारा हम एक बात हमेशा के लिए कह रहे हैं सबको, सम्मुख आने में, जिसको बोलते हैं सम्मुख सुनना, माता पिता को या मुरली को, माता पिता की मुरली को, वाणी को सुनना, ये फर्स्ट क्लास है ना सम्मुख। ओरली जिसको बोलते हैं, ओरली को ही वास्तव में मुरली बोलेंगे। कागज की जो मुरली ब्रह्मा कुमारी कहती है मुरली है, जो कागज, वो तो उनके शास्त्र हैं, वो शास्त्र में उनकी कमाई होती है। क्या होती है?
वो जब तक सुनाएंगे नहीं तो उनको कौन दान पुण्य करेगा। तो उनका एक पेशा बन गया, धंधा बन गया वो। लेकिन आपका तो ये सब नहीं है।